मियां नवाज शरीफ की वापसी, साइफर केस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और फिर ये मुज़ाकरात की जो खबरें हैं तहरीक इंसाफ का, इस पर क्या रद्द अमल है, इस पर बात करने के लिए कोर कमेटी के रुकन, उनकी लीगल टीम के अहम मेंबर शोएब शाहीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो जो मियां नवाज शरीफ की वापसी पर आप लोगों की तनकीद है, पहले नून लीग तनकीद करती थी कि इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिलता है कोर्ट से, अभी आप लोग तनकीद कर रहे हैं, क्या फर्क है आपकी और उनकी तनकीद के अंदर, और क्यों आपकी तनकीद का जवाब है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली नजीर है कि एक मुजरिम, जो वो भी इश्तिहारी मुजरिम भगोड़ा, उसको प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई। पाकिस्तान में ऐसा आज तक नहीं हुआ, बल्कि रीसेंट पास्ट में एक हुआ कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं, पंजाब बार काउंसिल के वकील हैं, उनके एक जस्टिस शहजाद गेबा साहब के साथ कलकलामी होगी, उनको 1 महीने की सजा दे दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जो कि बेलेबल होता है और आमतौर पर वही जज उसको सस्पेंड कर दिया करता है। लेकिन क्या किया, जब हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के साथ एतराज लगा कि जनाब, जब तक आप पुलिस के पास और जेल अथॉरिटीज के पास अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, जेल में नहीं जाएंगे, तब तक हम आपकी इंट्रा कोर्ट अपील मेंटेन नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में आए कि ये काबिल जमानत जुर्म है, तो उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और जस्टिस तारिक मसूद साहब उसके आथर जज हैं और पुरानी जजमेंट है इसके पास, अदनान केस है 2015 SCMR। तो मुझे ये बताएं कि जब 2 केसेस में उनकी चले हम उसको कह लेते हैं कि वो एब्सकॉन्डर थे, एक और केस में वो भी उसमें भी नहीं हो सकती थी, लेकिन जो 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले थे, अल अजीजिया और एवन फील्ड अपार्टमेंट में, उसमें तो उनकी सजाएं हैं 7 साल और 10 साल, उनकी अपीलें खारिज हो गई हैं, जमानतें खारिज हो गई हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक मुजरिम ये कहे, इश्तिहारी वो भी, कि जनाब मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दो, मैंने अदालत में आना है। उसने जाना है जेल में, उसने जाना है पुलिस के पास, उसने जाना है जेल सुप्रीम के पास, और उनकी रियासत के वो मुजरिम है। उसके बाद तो आपके ख्याल में ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो आज आपकी मुलाकात हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी, वहां पर ये 2 मामला हैं, एक तो जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके हवाले से, और फिर जो मुज़ाकरात की खबरें हैं, क्या इस पर उनसे कोई बात हुई, उन्होंने कोई रद्द-अमल दिया अपना? देखें, जहां तक उनका ताल्लुक है, उनको इस बात का पता है, वो पहले ही कह चुके हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, पीटीआई को क्रश किया जाएगा, बंदे उठाए जाएंगे, उनको अगवा करके उनसे जोर जबरदस्ती पे उनसे पार्टियां तब्दील कराई जाएंगी। वो उनके होते हुए भी हो रही थी, आपने देखा था। और अब तो मुझे बताएं, उस्मान डार को उठाया गया, सिंध के होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जनाब हमने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था। तो वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद वो क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको अदालत में पेश करना होता है आर्टिकल 10 के मुताबिक। वो कहाँ पेश करते हैं, एक मीडिया हाउस के पास 25 दिन के बाद। और सिमिलरली आपने देखा सदाकत अब्बासी वाला क्या काम किया, 2 दिन पहले इधर उससे मीडिया हाउस से टॉक कराई, और उसके 2 दिन बाद जाकर घर में ले गए, और वो ये कहता है, रिलीज बाद में हुआ वो प्रोग्राम, वो कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ नार्दर्न रियाज गया हुआ था। तो और वो घर वालों के साथ ऐसे मिल रहा है कि जैसे वो खुदा ना खास्ता उस जंग से आया हो, और उसके बाद भी उनको घर से उठा के ले गए तस्वीर मीडिया को देने के बाद। तो अगर ये सिलसिला, और फिर फरूख हबीब का देखा आपने, एक तमाशा लगा हुआ है सस्पेंस फिल्म की तरह, पहले बंदे उठाएं, फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, ना अदालत की जरूरत, ना गवाह की जरूरत, ना किसी मुकदमे के चलाने की जरूरत, वो दूध के जुले हो जाएं इसलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या वो पार्टी से लाताल्लुक ही कर लें। ऐसा जुल्म मुज़ाकरात वाली बात पर लेकिन बताइएगा, उन्होंने कोई रद्द-अमल दिया मुज़ाकरात वाली बात के ऊपर कि जो सदर भी बात कर रहे हैं और निगरान हुकूमत ने जो राब्ते किए हैं तहरीक इंसाफ के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ना उनके साथ बातचीत है, ना ही उसकी कोई डिस्कशन हुई है। और लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क में जो बर्बरियत है, जो जुल्म नाइंसाफी का माहौल कायम कर रखा है, ये मुल्क के लिए, इदारों के लिए, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और अवाम के लिए किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ आप इस तरह अगर इलेक्शन में जाओगे तो ये ना सिर्फ मुल्क के लिए खराबी है, ये मुल्क में एक मुल्क को बेआईन करने के मुतरादिफ है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, और ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई ज्यादती है। और जो एक वाहिद इदारा है वो है इंसाफ का इदारा। अगर इंसाफ को कंप्रोमाइज कर दिया जाएगा, इंसाफ को, अगर जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन कर दिया जाएगा, तो फिर लोगों में अफरा तफरी और मायूसी फैलेगी। उसका ठीक है। और
लास्ट साइफर पर अब दो बयानात अब सामने आ चुके हैं, एक असद मजीद का और दूसरा आजम खान का। और ये बयानात जिस तरह से हैं, तमाम तर जिम्मेदारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर डाली गई है। क्या ये बड़ी मुश्किल नहीं है उनके लिए साइफर केस के अंदर? जिस दिन ये दोनों आएंगे आजम खान हो या असद मजीद हो, जब जिस दिन जिरा हो गई उनकी, अगर ट्रू सेंस में आप देखें तो उन्होंने तो सपोर्ट किया है। मुझे बताएं, असद मजीद कैसे कहेगा कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी? असद मजीद कैसे कहेगा तो उसने नहीं कहा कि डिमार्च करें? असद मजीद कैसे अपनी जिरा में ये कहेगा कि नहीं जनाब ये तो उन्होंने मुझे ये अल्फाज नहीं कहे थे? असद मजीद कैसे कहेगा कि मैंने साइफर नहीं भेजा? तो वो तो बल्कि हमारी फेवर में है। और इसी तरह आजम खान की अगर आप स्टेटमेंट उठा लें तो आजम खान ने तो खुद कहा है कि जब गुम हुआ तो खान साहब ने मेरे से पूछा ट्रेस करो भाई किधर गया है। कोई वजीर आजम जो है वो कोई क्लर्क तो या डिस्पैच राइटर तो नहीं होता, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या ऑफिस वालों की जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है उनकी जब स्टेटमेंट सामने आएगी, उनके ऊपर जिरा होगी तो उससे एक्विटल मिलेगी। अच्छा, और साइफर तो केस का बनाना आपको लगता है क्लियर हो जाएंगे। बात। बहुत शुक्रिया। राइट, शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमसे बात कर रहे थे, मेरे पास वक्त कम है, अभी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात गजा की सूरत हाल की करते हैं।